फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर, अ रियल नंबर इज एनी वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अलोंग विद अ कंटिन्यूस लाइन। ऐसे नंबर जो एक कंटिन्यूस लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो हम क्या कहते हैं, वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। अ रियल नंबर डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल आर। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। Real number as a big family that includes several smaller groups. रियल नंबर कैसे बनता है? सेवरल स्मॉलर ग्रुप के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा रियल नंबर बनता है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हमको नंबर्स दिए गए हैं, इनका प्राइम फैक्टर निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? 140। तो 140 का हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। तो हम इसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या है? 0। 0 है, डैट मीन्स 2 से डिविजिबल है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर आते हो, डैट मीन्स वो नंबर 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। डैट मीन्स यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 0, डैट मीन्स 2 से ये क्या है? डिविजिबल है। तो 2 7 ज़ा 14, 0 70 टाइम्स में 2 के टेबल में अब देखेंगे फिर यहाँ 0 आ रहा है, डैट मीन्स फिर से ये 2 से डिविजिबल है। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर नहीं आपको आता है तो 2 3 ज़ा 6, 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा 0, 2 5 ज़ा 10, कितने टाइम्स में गया? 35 टाइम्स में। अब कितना आ रहा है? यहाँ 5, डेट मीन्स अब तो ये यूनिट डिजिट 5 है, अब तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें इतना पता है 35 किस टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। ठीक है, 7 जा 7। इसके प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। 2 कितने टाइम्स में है? 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। ये इसके क्या निकल गए? प्राइम फैक्टर। 140 के क्या निकल गए? प्राइम फैक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 156। 156 इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6, डेट मीन्स ये भी 2 से क्या है? डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 156, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 6, 2 8 जा 16, कितने टाइम्स में गया? 78 टाइम्स में। फिर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो फिर से 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 78, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, कितना आ रहा है? 39। 39, अब तो यहाँ 9 आ गया, डैट मीन्स अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब किससे डिविजिबल होगा? तो हम अब किससे ट्राई करके देखेंगे? 3 के टेबल से ट्राई करके देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो भी नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है उन नंबर को ऐड कर दो, देन आप देखो कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ कितना है? 39। 39 39 है, 39 है तो 3 + 9 कितना हो जाएगा? यहाँ कितना नंबर दिया है? 39। तो 39 को 3 + 9 ब्रेक डाउन करके करेंगे, ब्रेक करेंगे 39 को, तो 3 + 9 हो जाएगा। 3 + 9 कितना होता है? 12। तो 3 के टेबल में 12 आता है? यस आता है। तो ये 39 क्या होगा? इससे पता चल जाएगा कि 39 भी आता है 3 के टेबल में। कितने टाइम्स में जाएगा? 39, 3 1 ज़ा 3, कैंसिल, 9 बचा, 3 3 ज़ा 9, कितने टाइम्स में गया? 13 टाइम्स में। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, ठीक है। 156 का प्राइम फैक्टर निकल गए। जो भी नंबर आपके यहाँ आए हैं उसको हम लाइन वाइज लिख लेंगे। 2 कितने बार आया है? 2 बार। 3 1 टाइम्स, 13 13 भी 1 टाइम्स। ये हमारा आंसर निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमको क्या दिया है? 3825। इसका हमें अब क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। सेम जैसे ये क्वेश्चन किए थे वैसे ही प्राइम फैक्टर इसके भी निकालना है। तब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 5। 5 है, डैट मीन्स 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो हम किससे ट्राई करके देखेंगे? 3 के टेबल से, 3 से ट्राई करके देखेंगे।
तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सारे नंबर को ऐड करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो हम ऐड करके देखते हैं, 3 + 8 + 2 + 5, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, मतलब ये 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अपन डिवाइड करते हैं, 3 8 2 5, 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, ये नीचे आएगा, 2 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, इतना आ रहा है। अगेन यहाँ 5 आ रहा है, जो नंबर डिवाइड करने के बाद आया उसको हम यहाँ लिख देंगे। अगेन यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है, तो हम फिर से प्लस करके देखते हैं इसको, +2 +7 +5, ठीक है, 10 कितना आ रहा है प्लस करने के बाद 15, तो 15 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डिवाइड नहीं करके रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, 3 4 ज़ा 12, 12 आया, ये नंबर बचा, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी इसके पास गया, 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब कितना नंबर आ रहा है, 4 2 5, ठीक है। अब अगेन हम 3 से ट्राई करके देखेंगे, अगर 3 से नहीं डिविजिबल हो रहा होगा फिर हम दूसरे नंबर डेट मीन्स दूसरे प्राइम नंबर पे जाएंगे, 4 + 2 + 5, ठीक है, 4 + 2 + 5 कितना आ रहा है, 4 + 2 = 6, 6 + 5 10, 10 क्या आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा 10, डेट मीन्स 3 से अब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब किस नंबर पे जाएंगे, 4 पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम 5 पे जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 3 के बाद कौन सा होता है, 5, तो 5 के टेबल से ऑब्वियसली 5 का डिविजिबिलिटी, अब देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल वो होता है, जिस नंबर के पीछे 0 या 5 है, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कितना नंबर है, 4 2 5, ठीक है, 4 2 5, अभी हमने प्लस करके देखा 10 आया, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने किस से ट्राई किया, 5 से, तो भी यहाँ हमको दिख रहा है 5, डेट मीन्स कंफर्म है कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 2 5, 5 से 5 8 ज़ा 40, 2 बचा, माइनस करेंगे 5, 5 5 ज़ा 25, सेल कितना आया, 85, 85 लिख देंगे। अगेन 5 आ रहा है, तो हम किससे अब करेंगे, 5 के टेबल से, 5 के टेबल से अगर फिर आप डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, अब फिर 17 1 सा 17, ये आपका फैक्टर ओवर 1 आ जाएगा, तो आपका ओवर हो जाएगा। तो अब जितने भी 3 8 2 5 के जितने भी फैक्टर बन रहे होंगे उसको हम लाइन वाइज लिख देंगे, 3 3 2 टाइम्स तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स 5 की पावर 2, 17 1 टाइम तो 1 टाइम लिखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5005, 5005, हम आगे फर्स्ट सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, 5, डेट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से ट्राई करके देखेंगे, 3 से ट्राई करके देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सारे नंबर को इंडिविजुअली प्लस करके देखेंगे, अगर 3 के टेबल में आ रहा होगा तो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से प्लस करके देखते हैं, 3 में 5 + 0 + 0 + 5 कितना आ रहा है, 10, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है 10, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम किस नंबर पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, तो इसमें 5 पे जाएंगे तो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हम डिवाइड करेंगे, 5 1 सा 5 0, 5 1 सा 5, ठीक है। अब ये 7 के टेबल से डिविजिबल होगा, 7 के टेबल से डिविजिबल होगा, डिवाइड करके देखते हैं। अब कितना आया,
अब कितना आया, 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1001। अब तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। अब तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अब किससे आप आगे ट्राई करके देखेंगे। अब कौन से प्राइम नंबर से ट्राई करके देखेंगे, 6, नो 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब किससे हम ट्राई करेंगे, 7 से। 7 से ट्राई करके देखेंगे, डिवाइड करके देखते हैं, 1001, 7 1 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा, 0 नीचे आएगा, 7 4 28, 1 कैरी, 2 बचेगा लेफ्ट, नीचे 1, 7 3 21, ठीक है। 143 आया, 143 आया, अगेन यहाँ 3 है, ठीक है, 3 है। अब हम किस पे आगे जाएंगे, अब दूसरे प्राइम नंबर पे जाएंगे। अब हमें डायरेक्ट इस नंबर से पता चल रहा है कि 11 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। हमें डायरेक्ट पता चल रहा है 11 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा 13 टाइम्स में। 13 1 13। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबर्स याद होने लगेंगे कि कौन से नंबर कौन से टेबल में आते हैं। अब इसका हम फैक्टर लाइन वाइज लिखेंगे, 5 × 7 11 × 13, सारे सिंगल टाइम है। ये हमारा क्या निकल गया, इसका प्राइम फैक्टर निकल गया। नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 7429। अब हम सारे प्राइम नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं जाएगा। 17 के टेबल से जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो कितने टाइम्स में ये नंबर जाएगा, 437 टाइम्स में ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगेन हम ट्राई करेंगे आगे के नंबर से, 437 अब जाएगा 19 के टेबल से, कितने टाइम्स में, 23 टाइम्स में, 23 टाइम्स में जाएगा, तो 23 टाइम्स 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके प्राइम नंबर लिख देंगे, इसके नंबर लिख देंगे, इसके फैक्टर्स लिख देंगे, 17 × 19 × 23, इसके क्या निकल गए, प्राइम फैक्टर निकल। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 26 and 91 दो हमें नंबर दिए गए हैं, इनका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 26 दिया गया है, डेट मीन्स 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा 13 टाइम्स में, 13 का टेबल 1 टाइम्स में, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है, 91 किस टेबल से डिविजिबल है, 7 के टेबल्स में 13 टाइम्स में, ठीक है, 13 1 30। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 कितना निकला, 2 × 13, और 91 का कितना निकला, 7 × 13। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों नंबरों में से जो सबसे हाईएस्ट नंबर निकल रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहा होगा, वही हमारा इसका क्या होगा, दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। तो इनमें से दोनों, यही 13 ही कॉमन निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 13। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो हमारा एचसीएफ है उसको एक ही टाइम लिखेंगे, और जो बाकी नंबर जो बच रहे हैं वो सारे हम लिख देंगे 2 × 7। तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। लास्ट क्वेश्चन में हमें फिर क्या वेरीफाई करने को कहा है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 182, एचसीएफ कितना आ रहा है, 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे दो नंबर कौन से हैं, 26 एंड 91। 26 एंड 91 दो नंबर हमारे क्या हैं, 26 और 90, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2366। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2366। ये हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमें दो नंबर क्या दिए हैं, 510 एंड 92। तो हम इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 510 इसके लास्ट में क्या है, 0, डेट मीन्स 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 510, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा 0, 2 5 10, ठीक है। कितने बार में गया, 255, नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ 5 आ गया, तो डेट मीन्स अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे हम ट्राई करेंगे, 3 के टेबल से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल से ट्राई करेंगे, यहाँ कितना है, 25 है, तो 3 8 24, कितना बचा, 1
तो 1 यहाँ इसके पास, 3 5 सा 15, 85 आ गया। अब ये 3 के टेबल से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 के टेबल से, क्योंकि इसके इस नंबर के पीछे क्या है? 5 है। तो 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, 17 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ क्या है? सेकेंड 92, 92 है, तो यहाँ लास्ट में क्या है? यूनिट प्लेस 2, डैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स में? 46 टाइम्स में। अब फिर यहाँ 6 है, तो फिर से 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में? 23 टाइम्स में। अब 23 प्राइम नंबर है, तो जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 1 टाइम्स में। तो इन दोनों के जो भी हमारे प्राइम फैक्टर निकले हैं, हम उसको लिख लेंगे। 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 2 × 23, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो हमारा मैच हो रहा होगा, जो हमारा HCF निकालेंगे, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहा होगा। 2 और कोई सा तो नंबर कॉमन नहीं निकल रहा, तो डैट मीन्स इसका HCF क्या होगा? 2। इन दोनों नंबर का HCF कितना निकला? 2। अब क्या निकालेंगे? LCM। जो हमारा HCF निकला है उसको 1 टाइम लिख लेंगे, जो हमारा HCF निकला है उसको एक ही बार लिखना है, 1 टाइम लिख लेंगे, बाकी नंबर को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, ठीक है। 2 × 3, 5 × 17 और 23, इन नंबरों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा? 260, ठीक है। 23,460 हमारा LCM आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करने के लिए भी बोला है? वेरीफाई करने के लिए क्या बोला है? LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM हमारा कितना निकला? 23,460 और HCF कितना निकला? 2 इक्वल्स टू हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितने? हमारे क्या नंबर्स दिए गए? 510 और 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 46,920। जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46,920। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ। ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54, इन दोनों का क्या निकालेंगे? सेम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 336 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ लास्ट में क्या है? 6 है, डैट मीन्स 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 सा 2, कितना हो जाएगा? 6, 2 1 सा 2, 1 बचा, 2 6 सा 12, 1 बचा, 2 8 सा 16, कितने टाइम्स में गया? 168 टाइम्स में, ठीक है। अगेन यहाँ पर 8 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कितने टाइम्स में? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 42 है, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 21। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, हमें पता लग रहा है देख के 21 को कि 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में, 7 जा 7। ये हमारा 336 का प्राइम फैक्टर निकल गया। अब किसका प्राइम फैक्टर निकालना है? 54 का। 54 का अगेन यहाँ 4 है तो 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में? 27 टाइम्स में, 27 आ गया, डेट मीन्स अब तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 3 से डिविजिबल है, तो कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। अब 9 है, 9 कितने टाइम्स में डिविजिबल हुआ? 3 टाइम्स में, 3 1 सा 3। दोनों नंबर का हमारा क्या निकल गया? प्राइम फैक्टर निकल गया। हम लिख लेंगे पूरे सिस्टमेटिक वाइज, एक भी नंबर को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। लिख लेंगे लाइन से और 54 का भी लाइन से लिख लेंगे। अब हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है, जो हमारा कॉमन निकल रहा होगा हम लिखते जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, 2 लिख लिया। अब हमारा क्या निकल रहा है? 3 कॉमन निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक और 3 निकल रहा है, तो 3 लिख लिया। अब कुछ भी यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है, अब हम नहीं लिखेंगे। 2 और 3 कॉमन निकल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो आपका HCF कितना आ रहा है दोनों नंबर का? 6। इन दोनों नंबर का HCF कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे।
ये दो नंबर को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों नंबर को एक एक टाइम ही लिखना है, बाकी जो नंबर बचे हैं उसको हम सारा लिख देंगे, ठीक है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 3024, ये हमारा एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारा एलसीएम कितना निकल रहा था, हमारा एलसीएम कितना निकल रहा है, सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। हमारा एलसीएम कितना निकल रहा है, इतना, ठीक है। और हमारा एचसीएफ 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,144। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का कितना निकल रहा है, सेम ही आएगा, ठीक है। जब सेम आएगा तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको 3 डिजिट 3 नंबर दे के रखे हुए हैं। अब इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या दिया है हमें नंबर्स, 12, 15, 21। इन तीनों नंबर का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 6 आ गया। 6 कितने टाइम्स में आता है 2 के टेबल में, 3 टाइम्स में, 3 1 3। दूसरा नंबर लेंगे 15, 15 कितने टाइम्स में आता है 3 के टेबल में, 5 टाइम्स में, 5 कितने अब आएगा 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। अब तीसरा नंबर लेंगे क्या, 21, 21 किस टेबल में आएगा, 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो 3 के टेबल में आएगा कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। 7 प्राइम नंबर है, अब ये किस अपने ही नंबर से जाएगा, 7 1 7। तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर हम लाइन वाइज लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। अब तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो। तो मुझे तो 3 दिख रहा है, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम मैंने क्या बताया था, एचसीएफ जो निकल रहा होगा उसको 1 टाइम लिख लेंगे, जो बाकी नंबर बच रहेंगे उस सबको लिख लेंगे, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, ठीक है। सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद 420 आपका आंसर आएगा, ये आपका एलसीएम है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें क्या नंबर दिए गए हैं, 17, 23, 29। अब ये नंबर जो दिए गए हैं ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, जो कि सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होंगे। 17 प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। 23 अपने टेबल से, 29 सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होगा 1 टाइम में। तो सभी के प्राइम फैक्टर कितने, क्या क्या निकल रहा है, 17 का प्राइम फैक्टर 17 क्या फैक्टर निकल रहा है 17, 23 का क्या फैक्टर निकल रहा है ओनली 23, 29 का फैक्टर क्या निकल रहा है 29। तो अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है। अब इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन 1 निकल रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम क्या निकल रहा है, एलसीएम तीनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 11,339 आपका एलसीएम निकल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, 8, 9 एंड 25, इनका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 8 2 के टेबल से डिविजिबल है 4 टाइम्स में, 2 के टेबल से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, 2 1 2। 3 के टेबल 9 है, जो हमें पता है 3 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 1 3। अब यहाँ क्या है 25 है तो ये 5 के टेबल से डिविजिबल है 5 टाइम्स में, 5 1 5, ठीक है। तब जो भी ये नंबर इसके फैक्टर निकल रहे हैं हम इसको लिख लेंगे सिस्टमेटिक वाइज से। 8 का क्या निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या कितना निकल रहा है 3 इंटू 3, 5 का क्या निकल रहा है 5 इंटू 5, ठीक। अगेन इसमें से कुछ भी हमारा कॉमन नहीं निकल रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब निकालेंगे हम एलसीएम। हमारा एलसीएम कितना निकलेगा, सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकलेगा 1800, ये आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेट HCF 306 657 का HCF कितना दिया है 9, और हमें निकालना क्या है, इन दोनों नंबर का LCM निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या दिया गया है, ये दो नंबर दिए गए हैं, टू नंबर्स क्या दिए गए हैं 306 एंड 657, ये दो हमको नंबर दिए गए हैं। ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया गया था, ये दोनों नंबर का HCF क्या है 9, और हमें फाइंड क्या करना है LCM, हमें इन दोनों नंबर का LCM हमें निकालना है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में एक ये हमें फॉर्मूला मिला हुआ था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। ठीक है, LCM हमारा हमको क्या करना है, LCM हमको निकालना है। HCF हमारे पास दे रखा है कितना 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं 306 एंड 657, हम वो लिख लेंगे। ठीक है, LCM निकालना है, इसलिए 9 को हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। LCM हमें निकालना है, इसलिए 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे। जब यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अपॉन 9। अब 9 के टेबल से तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, और ये 2 टाइम्स 3 2 ज़ा 6, 102 आया। अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी इसके पास जाएगा, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया 34। 34 इंटू 657 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, 22,338 आपका आंसर आ जाएगा। डैट मीन्स इन दोनों नंबर का LCM हमारा कितना निकला 22,338, ये आपका आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ये कुछ थ्योरेटिकल आंसर्स हैं इसके। If the number 6n ends with the digit 0, then it should be divisible by 5. ये 6n जो है, n ये कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो यूनिट डिजिट अगर 0 है, 0 आता है तो आ रहा है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, अगर 0 आ रहा है तो डैट मीन्स 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस नंबर के पीछे 0 और 5 आ रहा हो तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एज वी नो डेट एनी नंबर विद द यूनिट प्लेस एज अ 0 और 5 इट इज़ डिविजिबल बाय 5। वही इसमें बताया गया है, अगर कोई सा भी नंबर 0 और 5 से एंड हो रहा हो, एंड मतलब यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो 5 से डिविजिबल होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, 6 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 3 यही इसका फैक्टर निकालेगा, पावर n। द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n डज नॉट कंटेन एनी प्राइम नंबर 5। जब हमने इसका फैक्टर निकाला 6 का 2 3, ठीक है, कोई 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, डेट मीन्स ये जो 6 है कोई इसमें फैक्टर नहीं निकल रहा प्राइम नंबर। ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, सो इट इज क्लियर डेट 6n इज नॉट इज डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। हमें एक्सप्लेन करना है ये दोनों नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इफ़ अ नंबर इज़ अ कंपोजिट देन इट मीन्स इट हैज़ अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन, हमको फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है,
अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 13 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 13 को मैं कॉमन निकालूंगी तो 7 × 11 बचेगा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये कॉमन निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो एज इट इज़ यही नंबर बन जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 77 + 1 कितना हो जाएगा, 78। 78 ये नंबर निकला। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 78 है, 78 है, डेट मीन्स 2 से डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 39 टाइम्स में। 39 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 13 टाइम्स में, 13 × 1 = 13। ये हमारे क्या निकल गए, इसके फैक्टर निकल गए। तो हमें इसकी प्रूफ हो गया, हैंस 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। इससे क्या निकल गया, हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये टर्म क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसकी खुद 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर निकल रहे हैं, हमको दिख रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, ये 2 जो टर्म दिया गया है, अब इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या कॉमन निकल सकता है, 5 निकल सकता है, ठीक है। जब मैंने इस 5 को कॉमन निकाला था, यहाँ मैं 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ क्या निकल जाएगा, +1, ठीक है। जब मैं इसको ध्यान रखना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यही टर्म बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये 5 कॉमन निकाला है। यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है, ये 5, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, 1008 आंसर आएगा, +1 एज इट इज़, ठीक है। 1008 + 1 1009, ठीक है। तो कितना हमारा, अब मैं ये क्या, ऑलरेडी हमारे ये कॉमन 2 फैक्टर हमको दिख रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारा ये जो टर्म हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये 2 फैक्टर ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया है कि ये जो टर्म है क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times they will meet again at the starting point? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, तो सोनिया उस स्पोर्ट्स फील्ड का 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट, और रवि उस स्पोर्ट्स फील्ड का 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में और सेम डायरेक्शन में जब राउंड लगाना शुरू करेंगे तो कितने टाइम बाद वो एक पॉइंट पे मीट होंगे, मिलेंगे, ठीक है, कितने टाइम बाद मिलेंगे। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सोनिया एंड रवि मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम लाइन, ठीक है। तो हम इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने ये कॉम्बाइन से निकाला, कॉम्बाइन एलसीएम निकाला। आप अलग अलग भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे तब भी सेम ही आएगा। तो 2 × 2 एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, फिर 2 के टेबल में 9 आता नहीं है तो एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब तो कुछ नहीं आता है, ना 9 आता है ना 3 आता है, तब क्या लेंगे, 3, कितने टाइम्स में, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, अगेन 3 × 1 = 3, 1 टाइम्स में। आपको अगर इस मेथड से नहीं आ रहा, आपको आना तो चाहिए इस मेथड से भी आना चाहिए, इंडिविजुअल मेथड से भी आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी हमारा एलसीएम निकल रहा है वो लिख लेंगे, जो भी हमारे फैक्टर निकल रहे हैं वो लिख लेंगे। 2 × 2 3 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, 36। हैंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है।